हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर के। आज सेंटेंस हम पढ़ेंगे बेटा हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये जेएमआर का टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव भी हो गया है। ठीक है, अफर्मेटिव तो पहली क्लास में कराई दिया था। तो अब हम करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। बेटा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे जो टेंस होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं बेटा? 3। एक होता है हमारा प्रेजेंट, एक होता है हमारा पास्ट और एक होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है, 3 तरह के टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की मैंने बताया था, अगर कोई टेंस प्रेजेंट टेंस है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे? वो ऐसे पहचानेंगे यदि किसी भी टेंस में है, हूँ, हो। यदि किसी भी टेंस में है, हूँ, हो आ रहा है तो वो बेटा प्रेजेंट टेंस होगा। और यदि किसी भी टेंस में हमारा लास्ट में था, थी और थे, यदि किसी भी टेंस में हमारे में लास्ट में था, थी, थे आ रहा है तो वो कौन सा होगा? पास्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर का मैंने बताया था बेटा गा, गी, गे। यदि किसी भी टेंस के लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है तो वो फ्यूचर टेंस होगा। अब हैज, हैव और हैड ये किस टेंस में आते हैं बेटा, ये समझना सबसे पहले। तो देखो बेसिकली इसमें 2 टेंस हैं, एक हैज हैव का अलग है और एक हैड का अलग है। ठीक है ना, हैज और हैव, हैज और हैव। जो हैज और हैव का यूज होता है बेटा वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ध्यान रखना, जो हैज और हैव का यूज हम करते हैं वो हम यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि जब टेंस के लास्ट में है, हूँ, हो, आए। ठीक है ना, और जो पास्ट होता है बेटा क्या होता है? पास्ट। हैड का जो यूज होता है बेटा वो होता है पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। ठीक है, एक बार फिर से, जो हैज और हैव किस टेंस में लगाते हैं? हैज और हैव का यूज किस टेंस में करते हैं? तो हैज और हैव का यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिसमें लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा हो। ठीक है, हैड का यूज बेटा जब होता है जब टेंस हमारा पास्ट टेंस हो। कौन सा हो? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है जब लास्ट में आ रहा हो हमारा था, थी, थे। यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आएगा तो वो पास्ट टेंस होगा। और यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आएगा तो वो बेटा कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हाँ। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे हम हैज और हैव का। हैज और हैव का तो इसकी जो डेफिनेशन होगी बेटा, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी हमारी है, हूँ, हो। है, हूँ, हो। यदि किसी भी टेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा है तो वहां पर हैज और हैव का यूज होगा। अब इसमें एक चक्कर ये भी है कि यदि है, हूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि है, हूँ, हो आए तो हम एज, एम और आर भी लगाते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ कि यदि है, हूँ, हो आया तो हमें हैज और हैव लगानी है। हैज और हैव लगानी है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगी कि यदि किसी भी टेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा है तो हम एजेमाल लगाएं या हैजब लगाएं? एजेमाल लगाएं या हैजब? तो बेटा इसका बेसिकली एक सोल्यूशन ये है कि हैज और हैव जब लगाते हैं बेटा, हैज और हैव जब लगाते हैं जब सब्जेक्ट के पास कोई चीज हो। सब्जेक्ट के पास कोई क्या हो? अपनी चीज हो, या किसी भी चीज पर क्या हो? वस्तु पर अधिकार हो। क्या हो? अधिकार। यदि किसी भी वस्तु पर अधिकार है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट पता है ना आपको क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो टेंस में कार्य को करता है। इसमें हैज और हैव वाले में क्या होता है बेटा? पास शब्द आता है। क्या शब्द आ रहा है टेंस में? पास। कभी भी टेंस में पास शब्द आया तो आप ऑटोमेटिक समझ लेगा वहां पर हैज और हैव का यूज क्या होगा? लगेगा। ठीक है, या रखता, रखती, रखते आ जाए, या क्या आ जाए? रखता, रखती, रखते। यदि पास शब्द आ रहा है या फिर रखता, रखती, रखते आ रहा है तो वहां पर हैज और हैव का यूज होगा। और यदि सिंपल आ रहा है तो वहां पर एज, एम, आर का यूज होगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं बताऊं, इसके बेटा रूल्स देखो। नंबर फर्स्ट, इसमें एक शब्द आएगा पास। क्या आएगा टेंस में? पास शब्द आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और एक शब्द आएगा रखता। क्या आएगा? रखता। रखता, रखती, रखती। ठीक है, तो यदि टेंस में पास शब्द आए या रखता, रखती, रखते आए तो वहां पर हम बेटा हैज और हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज और हैव। यदि हाँ, और सेकंड ये है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज।
सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा चेंज। कब? जब पास शब्द आ रहा है। जब क्या आ रहा है? पास शब्द। किसी भी टेंस में यदि पास शब्द आएगा तो वहां पर सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा। जैसे मैं की जगह पे आएगा मेरे, क्या आएगा? मेरे। तुम की जगह पे आएगा तुम्हारे, क्या आएगा? तुम्हारे। ठीक है। हम की जगह पे आएगा हमारे, क्या आएगा? हमारे। वे की जगह पे आएगा उनके, क्या आएगा? उनके। ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट चेंज होकर आएंगे इस सेंटेंस में। कब आएंगे? जब टेंस में पास शब्द आ रहा है। जब टेंस में पास शब्द आ रहा है। जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, तो यहां क्या आ रहा है शब्द? पास। क्या आ रहा है? पास। यदि पास शब्द आ रहा है तो यहां पर भी सब्जेक्ट चेंज आएगा। मैं नहीं आएगा, मैं की जगह पे क्या आ जाएगा? मेरे। क्या आ जाएगा? मेरे। लेकिन यहाँ मीने मैं की लगानी है। क्या लगानी है? मैं की। आई लगेगी यहाँ। क्या लगेगी? आई। माई मत लगा देना कि मेरे की माई लगा दो, वो बीच में आता है बेटा। जो मेरे होता है वो बीच में आता है जब उसकी माई लगती है। यदि यहाँ पर जो मेरे है, मेरे का मतलब मैं तो मेरे पास एक किताब है तो अधिकार है ना। मेरे पास क्या है? एक कौन सी वस्तु है मेरे पास? किताब। कौन सी वस्तु है? किताब। तो किताब पे मेरा अधिकार है ना। क्यों अधिकार है? क्योंकि मेरे पास एक किताब है, वो किताब मेरी है, किसी और की नहीं है। वो किताब किसकी है? मेरी है। तो उस किताब पर मेरा अधिकार है। अधिकार है तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा। और जब किसी वस्तु पर सब्जेक्ट का अधिकार होता है तो वहाँ पर हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज और हैव लगाते हैं। ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस वाले में लिखूँ, रखता रखती में, तो ये आएगा मैं एक किताब रखता हूं। मैं एक किताब रखता हूं। ठीक है। अगर रखता रखती रखते आ रहा है तो सब्जेक्ट अपना पहले ऐसा ही आएगा। जो पहले आता है वही अभी आएगा। कब? जब रखता रखती रखते आ जाए। और ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में रखता रखती रखते आता है तो वहां पर भी हम हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज और हैव। ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे करके, पहले देखो। तो हाँ, तो क्या क्या बता दिया। एक तो लास्ट में आएगा है हूँ हो आएगा। है हूँ हो। है हूँ हो का मतलब है कि हैज हैव का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा। ठीक है। कब? जब पास शब्द आ रहा है। जब पास शब्द आ गया तो सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया आएगा। चेंज का मतलब मैं की जगह मेरे आया करेगा, तुम की जगह तुम्हारे, हम की जगह पे हमारे, वे की जगह पे उनके। लेकिन इनकी जो मीनिंग है, इनकी जो मीनिंग लगेगी बेटा वो यही वाली लगेंगी। ठीक है। ध्यान रखना कि इनकी जो मीनिंग है वो यही वाली लगेंगी। इसके बाद अब बात आती है एक और रूल्स की कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो देखो बेटा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, जब सिंगुलर होगा तो हम सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज, माने सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें। और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल, क्या होगा? प्लूरल माने बहुवचन, तो सब वर्ब आएगी हमारी हैव। क्या आएगी? है, प्लूरल आएगी। ठीक है ना। इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी, इसमें वर्ब प्लूरल आएगी। सिंगुलर साथ सिंगुलर और प्लूरल साथ प्लूरल। ठीक है। मतलब सिंगुलर साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल साथ हैव लगाएंगे। ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी, हेड की। किसकी? हेड की। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी बेटा, वो डेफिनेशन होगी था, थी और थे। था, थी, थे। ठीक है। इसमें वही है, अगर पास शब्द आएगा और क्या आएगा? रखता। पास शब्द आएगा और रखता आएगा। और मैंने बताया जब पास शब्द आएगा, पास, तो सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा इस तरीके से, मैं की जगह मेरे, तुम की जगह पे तुम्हारे। और जब रखता रखती रखते आएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होकर नहीं आएगा। ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब टेंस में पास शब्द आए या फिर रखता रखती रखते आए तो वहां पर हम हेड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हेड का यूज। लेकिन हेड का यूज कब होगा? जब लास्ट में था, थी, थे आ रहा है। था, थी, थे। यदि था, थी, थे की जगह पे लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा है तो वहां पर हम हैज और हैव का यूज करेंगे। हैज और हैव का। तो है, हूँ, हो के साथ हैज लगाएंगे और था, थी, थे के साथ हैड लगाएंगे। ठीक है ना। हाँ, इसमें रूल से ये रहेगा बेटा, सिंगुलर के साथ हम हेड लगाएंगे। ठीक है। प्लूरल के साथ हेड लगाएंगे, आई के साथ हेड लगाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो या फिर आई हो, तीनों के साथ ही हम हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड। ठीक है। चाहे सिंगुलर, चाहे प्लूरल और चाहे आई हो, तीनों के साथ हेड लगाएंगे। लेकिन इस हैज वाले में क्या होता है? सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं और आई के साथ हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। ठीक है।
हाँ, तो एक बार और बता दूं कि हम आज कर रहे हैं हैज और हैव का। तो इसमें हैज हैव और हैड का, इसमें दो तरह के टेंस हैं। एक हैज हैव, हैज हैव का यूज होता है बेटा प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। हैड का यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है ना। हैज हैव की डेफिनेशन होगी बेटा है हूँ हो, किसी भी टेंस में यदि है हूँ हो आ रहा है तो वहां पर यूज होगा हैज और हैव का। रूल्स नंबर फर्स्ट, पास शब्द आए या फिर रखता रखती शब्द आए, पास शब्द आए या रखता रखती शब्द आए तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, ठीक है। और यदि पास शब्द आएगा, क्या आएगा? पास शब्द, तो सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? चेंज होकर आएगा, उसका नाम बदल जाएगा। मैं की जगह पे मेरे आया करेगा, तुम की जगह पे तुम्हारे आया करेगा, हम की जगह पे हमारे, वे की जगह पे उनके, और वह की जगह पे उसके आया करेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, है हूँ हो वाले में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, ओके। अच्छा, हेड वाले में क्या होगा बेटा? हेड, हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और हेड का यूज होता है पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। तभी तो यहाँ था थी थे आ रहा है, तो हेड का यूज करते हैं हम था थी थे में। पास शब्द आएगा, रखता शब्द आएगा, ठीक है। पास के साथ सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा, और रखता रखते में सब्जेक्ट वही आएगा। यदि सिंगुलर होगा सब्जेक्ट फिर भी हेड लगाएंगे, प्लूरल होगा सब्जेक्ट फिर भी हेड लगाएंगे, और आई होगा सब्जेक्ट फिर भी क्या लगाएंगे? हेड। इसमें तीनों के साथ हम हेड का ही लगाते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ हैव लगाते हैं, ओके। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, फिर हम क्या करेंगे? सेंटेंस। वैसे मैं यहां बता दूं एक आध दो सेंटेंस, देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास एक कुत्ता है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सब पहले देखो पास शब्द आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले हमने है हूँ हो देगा, तो हमें ध्यान आएगा कि है हूँ हो वाला सेंटेंस है, और है हूँ हो में तो एजेएमआर भी लगाते हैं और हैज हैव भी लगाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर शब्द आ रहा है पास। क्या शब्द आ रहा है? पास। और मैंने बताया कि जब पास शब्द आएगा तो हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे या हेड लगाएंगे। लेकिन यहाँ लास्ट में आ रहा है हूँ हो, है हूँ हो। जब है हूँ आता है तो फिर हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे की मीन लगाएंगे आई। अब मेरे की माई मत लगा देना, मेरे की माई लगती है बीच में, जब बीच में शब्द आए, ठीक है। लेकिन ये बीच में शब्द ना आ रहा है, ये पहले शब्द आ रहा है, ठीक है। इसलिए मेरे की लगेगी आई। मेरे का मतलब मैं, तो आई। अब आई के साथ मैंने बताया क्या लगाते हैं? हैव। आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। तो आई हैव, आई हैव। एक की क्या लगेगी? ए, और कुत्ता की क्या लगेगी? डॉग। आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है। जैसे बोलूं दूसरा, तुम्हारे पास मेरी पेन थी। तुम्हारे पास मेरी पेन थी। तो सबसे पहले यहां देखो टेंस कौन था? पास्ट। था थी थे आ रहा है, था थी थे। जब था थी थे आता है तो हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? हेड। तो सबसे पहले तुम्हारे की लगाएंगे यू, और तुम्हारे की योर मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तुम्हारे का मतलब तुम, तुम्हारे का मतलब तुम, तो यू। अब यू के साथ क्या लगाते हैं? यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो यू हमारा बेटा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ हेड लगाते हैं। इसमें था थी वाले में तो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, और चाहे आई हो, तीनों के साथ हेड ही लगाते हैं। तो यू हैड, यू हैड। अब इसमें आ रहा है मेरी। मेरी पेन है। पेन किसकी है? मेरी। तो इसमें अब लगेगा माई, ठीक है। अब आई मत लगा देना, जब पहले आ जाता है जब हम आई लगा देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है इसमें, ठीक है ना। तो यू हैड माई, मेरी की माई, तो यू हैड माई पेन, यू हैड माई पेन। तुम्हारे पास मेरी पेन थी, ठीक है। एक बार देख लो उसे, फिर मिटा दे रहे हैं। लिख लेना, कोई भी चीज़ इंपोर्टेंट लगे वो सारी की सारी नोट कर दे जाना, ठीक है, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बेटा, जैसे कि सेंटेंस बोलूं मैं, राहुल के पास एक रेडियो है। राहुल के पास एक रेडियो है। तो सबसे पहले मीनिंग क्या आएगी? राहुल, राहुल। हैं हूँ हो आ रहा है बेटा। मैंने बताया जब हैं हूँ हो लगाते हैं
आता है तो हैज या हैव लगाते हैं। और राहुल क्या है यहाँ, राहुल है बेटा सिंगुलर, तो राहुल के साथ आएगी हैज। क्या आएगी, हैज। राहुल हैज ए, एक की क्या आएगी, ए। राहुल हैज ए रेडियो की रेडियो, RADIO। राहुल हैज अ रेडियो, राहुल के पास एक रेडियो है। जैसे दूसरा, उसके पास मेरी कुर्सी है, उसके पास मेरी कुर्सी है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, उसके की। उसके की क्या लगाते हैं बेटा, ही। उसके का मतलब है वह, उसके का मतलब क्या है, उसके का मतलब होता है बेटा वह, ठीक है। तो वह की मीनिंग क्या लगेगी, ही। उसके पास मेरी कुर्सी है हूं हो आ रहा है। जब है हूं हो आ रहा है और पास शब्द आ रहा है तो इसका मतलब हैज लगेगी या हैव लगेगी। और ही क्या होता है बेटा, सिंगुलर के प्लूरल, तो ही होता है बेटा सिंगुलर। ही क्या होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। तो ही हैज माई, मेरी, ही हैज माई कुर्सी की चेयर, ही हैज माई चेयर। ओके। जैसे उनके पास, नहीं उनके छोड़ो, वे 5 घोड़े रखते हैं, वे 5 घोड़े रखते हैं। अब इसमें मैंने बताया क्या आ रहा है, रखता रखती रखते। अब इसमें पास शब्द नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है रखता रखती रखते। तो मैंने बताया जब पास शब्द आए या रखता रखती शब्द आए तो हम हैज, हैव या फिर हैड लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें रखता रखती रखते आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो है हूँ हो आए तो हम हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले वे की लगाएंगे, वे की क्या लगेगी, दे। क्या लगेगी, दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तो दे के साथ लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे, हैव। दे हैव 5, 5, दे हैव 5, 5 की मीनिंग क्या आएगी, 5। तो दे हैव 5 हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस, घोड़े। एस लगाइए, क्यों, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है ना। हाँ, तो दे हैव 5 हॉर्सेस, उसके पास 5 घोड़े, नहीं वे 5 घोड़े रखते हैं। एक और देख लो, नोट कर लो। ठीक है, मैं डाल दें। ठीक है, तो इस तरह से हैज, हैव और हैड के सेंटेंस होते हैं। यदि हैं हु आ रहा है पीछे तो हम लगाएंगे हैज और हैव, और यदि पीछे था थी थे आ रहा है तो हम लगाएंगे हैड। तो मैं कुछ घर के लिए सेंटेंस दे दे रहा हूँ, जैसे आप नोट कर लेना और कर लेना, ठीक है ना। पहला, मेरे पास 2 भाई हैं। रमेश एक बिल्ली रखता है, वे एक कार रखते थे, ठीक है। और उनके पास मेरी
घड़ी थी। ठीक है, ये 4 सेंटेंस हैं जैसे बेटा आप घर से बना के लाओगे, घर पे तैयार करना आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।